मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देव ऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। एक बार भगवत कथा मत का रसवादन करने में कुशल नैमिष्य सारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महाविवेकी बुद्धि किस प्रकार की होती है। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी ने कलयुग के काल रूपी सर्प के मुख से बचाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, आप ये अमृत कलश के बदले में कथामृत का दान दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं को भक्ति सुन जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों? आप चिंतातुर कैसे और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध आदि क्षेत्रों में इधर उधर विचरा, किंतु मुझे कभी भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता मैं यमुना जी के तट पर पहुँचा, जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। मैंने देखा, एक स्त्री खिन्न मन से बैठी है। उसके पास दो अचेत वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे हैं। उन्हें देखकर मैं उनके पास चला गया। मुझे देखकर युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी, युवती, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहरिए और मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी ने युवती से पूछा, तुम कौन हो? ये दोनों युवक तुम्हारे क्या लगते हैं? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। भक्ति देवी ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी और कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात ने मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहीं घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। अब मैं वृंदावन में आई हूँ, तब से परम सुंदरी और नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहती हूँ। इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने कहा कि देवी, सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग, इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग लुप्त हो गए हैं। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूप होती जा रही है। वृंदावन के संयोग से तुम नवीन तरुणी हो गई हो। यह वृंदावन धाम धन्य है। यहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार जाने कहाँ चला गया है। नारद जी ने कहा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधार गए, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों को में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नारकी पुरुष रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। पंडितों की यह दशा हो गई है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशुओं की तरह रमण करते हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता कभी भी देखने में नहीं आती है, इसलिए सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो कलयुग का स्वभाव है, किसी का दोष नहीं है। सूत जी, सौनक जी, देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ।
भक्ति देवेश आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपका समागम हुआ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।